बिहार में कोरोना के कारण कई लोग जान गंवा चुके हैं और कई लोग अभी भी संक्रमित हैं। हालांकि कोरोना संक्रमण के चैन को कम करने के लिए बिहार में पूरी तरह से लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके बाद से कहें कि बिहार में कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं उसमें कमी आई है, लेकिन मौत के आंकड़े अभी भी उसी प्रकार है जब कोरोना पीक पे था। ऐसे में अब ब्लैक फंगस जिस तरह से बिहार में हावी हुआ है, ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए डॉक्टर धर्मेंद्र हैं, दंत चिकित्सक हैं। अब इनसे जानेंगे। सर, ये बताइए कि जो ब्लैक फंगस के जो लक्षण हैं उसको लोग कैसे पहचानें और उसके क्या उपाय हैं? क्या उस तरह से लोग को उपचार किया जाए कि ब्लैक फंगस के मामले को कम किया जा सकता है? जो भी कोरोना पॉजिटिव मरीज़ थे और अब उन कोरोना नेगेटिव हो चुके हैं, उनको विशेष एहतियात बरतने की ज़रूरत है। जब ब्लैक फंगस जब शरीर में आता है तो सबसे पहले तो है कि आँखों में जलन हो जा रहा है, जो कि कॉमन चीज़ देखने को मिल रहा है। लेकिन मुँह में भी, मुँह के अंदर भी बहुत सारे चीज़ों को ब्लैक फंगस प्रभावित कर रहा है। जैसे मसूड़े में सूजन आ जा रहा है, दाँत में दर्द हो जा रहा है और व्हाइट फंगस तो काफ़ी दिनों से पहले भी मुँह के अंदर होता रहा है। व्हाइट फंगस जब मुँह के अंदर हो जाता है, तो अंदर में जो गाल है वो चिक उसमें जलन शुरू हो जाता है, कोई भी तीखा चीज़ खाने में नहीं बनता है। तो अगर जो मरीज़ कोरोना से उभरे हैं, उनको विशेष एहतियात बरतना है। अगर उनके मुँह में कहीं भी जलन होता है या मसूड़े से ब्लड आता है या मसूड़े में सूजन हो जाता है, तो वो ज़रूर अपने चिकित्सक से परामर्श लें और जितनी जल्दी से जल्दी अपना इलाज करवाएँ। सर, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि आप जिस तरह से दंत चिकित्सक हैं, लोगों की सेवा करते रहते हैं, अभी तक ऐसा केस आपके सामने आया है कि नहीं? हाँ, ये केस तो अभी बहुत ज़्यादा आ रहा है। अभी करीब-करीब हम मुझे ऐसा लग रहा है कि 10 के आस-पास केस आ चुके हैं, ब्लैक फंगस के भी और व्हाइट फंगस के भी, दोनों। और दोनों का जब मैंने हिस्ट्री लिया, इतिहास लिया, तो दोनों कुछ दिनों पहले पॉज़िटिव हुए थे। अब अभी जो देखने को मिल रहा है कि जो पेशेंट पॉज़िटिव हो चुके हैं, उन्हीं में ज़्यादा ये फंगस वायरल हो रहा है। तो मतलब कुल मिलाकर के कहें कि जो कोरोना से संक्रमित हैं, उन्हीं में ब्लैक फंगस के लक्षण देखे जा रहे हैं और जो नॉर्मल लोग हैं, उसमें ब्लैक फंगस के लक्षण नहीं आ रहे हैं। फंगल इन्फेक्शन तो पहले से भी होता रहा है, लेकिन अभी कोरोना में चूँकि शरीर हमारा ज़्यादा कमज़ोर हो जा रहा है, तो ऐसे में फंगस ज़्यादा हावी हो जा रहा है और ब्लैक फंगस के केस ज़्यादा बढ़ रहे हैं और ऐसे बहुत सारे केसेस में तो कैजुअलिटी भी हो रही है, इसलिए विशेष ध्यान देने का ज़रूरत है। अभी डब्ल्यूएचओ का भी गाइडलाइन आया है कि अगर कोई मरीज़ कोरोना से ग्रसित रहा है, तो उसके आस-पास की चीज़ों को साफ़ रखना है। ब्लैक फंगस जो है कहीं भी वो ब्रेड, रोटी को भी अगर छोड़ देंगे 5 दिन 10 दिन तो उसमें भी आ जाएगा। साफ-सफाई पे विशेष ध्यान देना है। पहले तो एक गाइडलाइन था ही कि हाथ को अच्छे से साफ करना है साबुन से। अभी है कि जो भी कोरोना मरीज़ रहे हैं उनके आस-पास के चाहे वो मोबाइल ही क्यों ना हो, सबको हम अच्छे से सैनिटाइज़ करके रखें। यहाँ तक कि डब्ल्यूएचओ ने बोला कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन दिया जा रहा था मरीज़ को, उस सिलेंडर को भी सैनिटाइज़ करना ज़रूरी है। तभी हम इस फंगस से निजात पा पाएँगे। तो सर, जो लोग आ रहे हैं जिसमें मसूड़े में या दाँत में जो प्रॉब्लम हो रहा है, ब्लैक फंगस जिसमें लक्षण आ रहे हैं, वो लोग ठीक हो रहे हैं और कैसे उपचार कर रहे हैं, कैसे ठीक हो रहे हैं? वो ठीक हो रहे हैं, एंटी फंगल दवा आता है, एंटी फंगल मेडिसिन से वो उनका उपचार हो रहा है और वो बिल्कुल ठीक हो जा रहे हैं। जी। और जाओ अगर उनको आँखों में किन्हीं को जलन हो रहा है, तो हम लोग उनको रेफ़र कर दे रहे हैं आई के डॉक्टर के पास और डेंटल में मुँह के अंदर जहाँ भी ब्लैक फंगस का कोई भी कंप्लेंट मिल रहा है, तो उसको एंटी फंगल दवा से, माउथवाश से हम लोग ठीक कर रहे हैं। मतलब इसका सर शेड्यूल भी है, टाइमिंग भी है कुछ कि 5 दिन लगते हैं, 10 दिन लगते हैं, ऐसा कुछ है क्या? और 10 से 15 दिन लग जाते हैं, अगर ब्लैक फंगस हो गया है मुँह के अंदर में, तो 10 से 15 दिन लग जाते हैं। आँख में भी हो गया है, तो भी 10 से 15 दिन लग ही रहे हैं। फंगल इन्फेक्शन तुरंत से ठीक नहीं होता है, वो धीरे-धीरे ठीक होता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो इसके लिए सर आप लोगों से क्या अपील करेंगे कि जो ब्लैक फंगस है, अगर दाँत में किसी को दर्द होता है या मसूड़े में कुछ जलन हो रही है, तो उसके लिए सबसे पहले दंत चिकित्सक से मिलना चाहिए? नहीं, अगर आप कोरोना से उभरे हैं, कोरोना पॉज़िटिव पहले रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप अपना ब्रश चेंज कर लें, जो अपना टंग क्लीनर है, जिभ वो चेंज कर लें, ब्रश को बदल दें और जो भी डेली यूज़ करने का जो सामान है, जैसे कंघी या बाथरूम में यूज़ करने वाला सामान, साबुन हो, ये सब को आप बदल दें, बिल्कुल नया कर दें, तभी आप ब्लैक फंगस से निजात पा सकते हैं। तो निश्चित तौर पे जिस तरह से कोरोना महामारी बिहार नहीं पूरे बल्कि देश में हावी हुआ था, अब ऐसे में ब्लैक फंगस
जिस तरह से प्रभाव अपना दिखा रहा है, ऐसे में लोगों को साफ़ सुथरा जो अपने आसपास के इलाके हैं उसको साफ़ सुथरा भी रखना होगा, और साथ ही साथ जो दांत में या मसूड़े में किसी तरह का प्रॉब्लम आता है तो अपने जो डॉक्टर हैं उनसे मिल करके परामर्श लेकर के दवा हो या जो उपचार के लक्षण हैं वो उपचार करके ही दवा को सेवन करें, जिससे कि ब्लैक फंगस पे फिर से जीत दर्ज की जा सकती है। सहयोगी अशोक के साथ नीरज कुमार, ईटीवी भारत, पटना।